हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी भलाइयों के लिए, उसके प्रेम और उसकी दया के लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद पिताजी। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हालेलुया। तारीफ के हो गया, आदर के हो गया, महिमा के हो गया परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पिताजी आपका धन्यवाद। हालेलुया। आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपने जीवन दिया और सौभाग्य दिया आपके चरणों में बैठ करके आपके वचन को मनन करें पिता। धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा जी आप हमारे शिक्षक हैं, आप इन वचनों को सिखाएं प्रभु। हालेलुया। हम वचनों को सुने, समझें, उनके अनुसार चलने पाएँ पिता। प्यारे पिता, एक एक भाई बहन जितने वचन सुनते हैं, हर एक के जीवन के ऊपर आपकी कृपा हो। अगर किसी के जीवन के ऊपर कोई श्राप है, यीशु के नाम से टूट जाएं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जी आपको जानने पाएँ प्रभु, आपको जान करके, समझ करके आपके योग्य बड़ाई और धन्यवाद करने पाएँ। प्रभु जी दया करें एक एक भाई बहन के ऊपर। आज की आराधना में आप ही लोगों से बातचीत कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए प्रियो, हम वचन में जाने से पहले एक भजन गाएंगे और ये भजन है, हो के कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। ये भजन गाएंगे। हो के कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, हो के कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। जिंदगी मेरे खुदा तेरे आने की राह ताके, जिंदगी मेरे खुदा तेरे आने की राह ताके, जल्दी आना इसमें प्रभु, जिस घर को तू है बनाया, जल्दी आना इसमें प्रभु, जिस घर को तू बनाया, हो के कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। इस जहाँ की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे, इस जहाँ की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पे है आया, जब से प्यारा प्यारा तेरा मेरे होठों पर है आया, हो के कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। क्या कोई रोक सकेगा मुझे आने से तेरे करीब, क्या कोई रोक सकेगा
मुझको बढ़ने से तेरे करीब। जब भी चलती है आंधी कोई, साथ अपने तुझे पाया। जब भी चलती है आंधी कोई, साथ अपने तुझे पाया। होके कुर्बान हर गुनाह से है बचाया। हर खुशी मिली तुझे में मसीह, जब से दिल में तू है आया। हर खुशी मिली तुझे में मसीह, जब से दिल में तू है आया। हालेलुया। हो के कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो प्रियो। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और आज का जो हमारा विषय है वो है घरेलू संगति, ना कि चर्च या बिल्डिंग। ये प्रभु के वचन से हम देखने जा रहे हैं। आज परमेश्वर के वचन में संगति के बारे में, यानी कलीसिया के बारे में। हो सकता है कलीसिया शब्द बहुत से लोगों को, कुछ लोगों को ना मालूम हो। कलीसिया का अर्थ है परमेश्वर के वे चुने हुए लोग जो अलग हो करके परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उसके पीछे चलते हैं। इसको कहते हैं कलीसिया, ना कि बिल्डिंगों को। परंतु दुनिया जो है बिल्डिंग को देख करके ही कहती है कि यही चर्च है, परंतु परमेश्वर के वचन में उस बात को प्रमाणित नहीं किया गया। लोगों ने भौतिक तरीके से अपनी सोच के आधार पर चलते हुए उन चीज़ों को अपनाया है, और इसको ज़्यादातर हम देखते हैं जो ये तरीका है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का कि यही चर्च है, यही आराधना हो सकती है, यहीं क्या परमेश्वर की उपस्थिति हो सकती है, दूसरी जगह नहीं। ये बिल्कुल परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। वेस्टर्न यानी जो पश्चिमी देश हैं उनकी देन है ये, जो कि सही नहीं है। आइए हम प्रभु के वचन में देखते हैं कलीसिया के बारे में या संगति के बारे में, उस झुंड के बारे में जो परमेश्वर ने अलग किया इस दुनिया से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। उसके विषय में देखते हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई, वो कैसे बढ़ा और कौन सी जगह लोग इकट्ठे होते थे, कौन सी जगह परमेश्वर कार्य करता था। ये सब हम देखेंगे आज प्रभु के वचन में। आप थोड़ा ध्यान से पूरा वचन की जो ये क्लास है इसमें शामिल रहिएगा। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका दूसरा वचन देखेंगे। पढ़िए, इसमें पढ़ेंगे हम सब प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और दूसरा वचन। यहाँ पर हम देखते हैं, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। और आगे जब हम इसमें पढ़ते हैं तो कुछ और भी हमें सीखने को मिलता है। और लिखा, उन्हें आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। प्रभु का धन्यवाद। आप इसको घर में बाकी के वचनों को पढ़ सकते हैं, परंतु हम यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कलीसिया की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह ने कौन सी जगह की। ये सब लोग एक जगह इकट्ठे होकर के प्रभु की आराधना कर रहे हैं, उपवास प्रार्थना में ठहरे हैं। तब क्या हुआ? यहां वचन में लिखा, एकाएक यानी अचानक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ। आंधी नहीं हुई, पर आंधी किसी सनसनाहट का क्या हुआ? शब्द हुआ। और उन्हें आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई। आग नहीं, पर आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनके ऊपर आ ठहरी। और वे पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा बोलने लगे जैसे आत्मा ने उन्हें सामर्थ दी। प्रभु का धन्यवाद। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं जो कलीसिया की, जिसको दुनिया कहते हैं चर्च, दुनिया के लोग क्या कहते हैं? चर्च। उसकी शुरुआत कहाँ हुई? एक घर में हुई, जहाँ पर लोग प्रार्थना के लिए एक साथ, उपवास के लिए एक साथ इकट्ठे थे। प्रभु का धन्यवाद।
अब और देखते हैं हम, ये संगति की शुरुआत तो हुई घर में, चर्च की शुरुआत तो हुई घर में, पर बड़ा कहाँ है चर्च, कलीसिया बड़ी कहाँ है, संगति बड़ी कहाँ है? देखते हैं ये प्रेरितों के काम उसका 2:46 वचन देखेंगे। 46 वचन यहां पर वचन में लिखा, 46 वचन में, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। अब हम यहाँ पर देखने पाते हैं कि जो कलीसिया है यानी संगति है, यानी जिसको कह सकते हैं दुनिया के लोग, जैसे मैंने अभी बताया चर्च, उसकी बढ़ोतरी कहाँ हुई? घर के अंदर हुई, जो कि दुनिया मान्यता नहीं देती। घर में प्रार्थना, अरे घर में भी कोई चर्च होता है, घर में भी कोई संगति होती है, लोग ऐसा कहते हैं। परंतु वचन देखिए, हमने तो प्रभु के वचन के अनुसार चलना, दुनिया की सोच के अनुसार थोड़ी चलना, किसी की सोच के अनुसार थोड़ी चलना। तो यहां पर हम देखते हैं, वे प्रतिदिन एक मन, समझिएगा कलीसिया किसे कहते हैं, प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, क्योंकि ये लोग यहूदी थे, तो सिनागोग जो होते थे, उनके आराधनालय होते थे, उसमें इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए मन की सिधाई से, लिखा तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। यानी घर घर जा करके ये प्रभु का वचन, प्रार्थना, संगति होती थी प्रतिदिन। और देखिए होता क्या था, और लिखा परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। आज हम देखते हैं बहुत से लोग दूसरे लोगों के लिए रुकावट बनते हैं। क्या करते हैं, मान लीजिए किसी ने आके किसी चर्च में बोला कि भाई थोड़ा आवाज़ कम कर लेना, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो एक जगह तो मैंने ऐसे देखा, ये पादरी साहब पूरा डांटने लगे उस व्यक्ति को। मुझे बड़ा शर्म आई। मैंने कहा ये पादरी है कैसा? भाई किसी को दिक्कत हो रही तो थोड़ा आवाज़ कम कर लो, क्या दिक्कत है? हमें दूसरे की समस्याओं को, हमें दूसरे के जो है दिक्कतों को समझना पड़ेगा, बिना समझौता किए। याद रखिएगा, बिना समझौता किए परमेश्वर के वचन के अनुसार हम दूसरे की समस्याओं को समझें। देखिए यहाँ पर लिखा कि सब लोग उनसे क्या थे? प्रसन्न थे। सोचिएगा, क्या आपके आस पड़ोसी आपसे प्रसन्न हैं? क्या दूसरे लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो आपको देख करके खुश होते हैं, या कहते हैं कि बेकार है, जाता तो ये वहाँ संगति में है और इसके जीवन और व्यवहार में वो बातें है ही नहीं, माँ बाप की ना सेवा करता ना इज्जत करता। ठीक है, बहुत से बातें हो सकती हैं हमारे जीवनों के अंदर प्रियो, जिनके द्वारा परमेश्वर की महिमा भी हो सकती है और जिनके द्वारा लोग परमेश्वर की निंदा भी कर सकते हैं, जो हमारे जीवन के अंदर पाई जाती हैं। अभी आपने सोचना है, पहली सदी की कलीसिया के अंदर जो लोग थे उनसे सब लोग प्रसन्न थे, और फिर परमेश्वर का कार्य देखिए वहाँ, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। यानी बढ़ती गई कलीसिया। कलीसिया के बढ़ने का तरीका है। आज कलीसियाएं क्यों नहीं बढ़ती? लोग, कुछ ही लोग बैठ करके तालियां क्यों बजाते रहते हैं और उसी में संतुष्ट हैं, और पता नहीं कौन सी आत्मा कार्य करती है, जबकि प्रभु ने ऐसा बोला, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। और उसी अध्याय में लिखा, 15 अध्याय में, कि जो डाली मुझ में बनी रहती है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, बहुत। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो हमारा जो विषय है वो विषय है कि कलीसिया की शुरुआत कैसे हुई, और कलीसिया संगति, प्रार्थना संगति बढ़ी कहाँ? संगति की शुरुआत, चर्च की शुरुआत घर के अंदर ही हुई, और संगति और कलीसिया जो है घर के अंदर ही बढ़ी। परमेश्वर ने बढ़ाया क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते थे। आइए आगे देखते हैं, और
इसी का 5 अध्याय, प्रेरितों के काम का 5 अध्याय, उसका 42 वचन और पढ़ेंगे हम। यहाँ पर देखिएगा 42 वचन में क्या लिखा है। यहाँ पर भी लिखा है, वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, ना रुके। यीशु ही मसीह है, यीशु ही परमेश्वर ने अभिषेक किया ताकि सबके पापों का भार अपने ऊपर उठा करके क्रूस पर जान दे दे और हम सबके पापों की, जो उस पर विश्वास करते हैं, पूरी कीमत चुका दे। यही है, ये सिखाते रहे वो लोग घर घर जा करके प्रतिदिन। प्रभु का धन्यवाद। तो ये बढ़ोतरी कहाँ हुई? घरों में ही हुई। और देखेंगे प्रभु के वचन में प्रेरितों के काम और उसका 9 अध्याय, उसका 17 वचन देखेंगे। 9 का 17 वचन देखेंगे हम। यहाँ पर हम देखते हैं शाऊल का हृदय परिवर्तन, उसके विषय में बातचीत है। परंतु 17 वचन में देखिए क्या लिखा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रख कर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं प्रियो। ये शाऊल जो था, कलीसिया का, संगति का घोर विरोधी था। उन लोगों को मारता पीटता था, घसीटता था। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके चलते थे, ऐसा ही काम करने के लिए जा रहा था। तो क्या हुआ? परमेश्वर के साथ इसका टाकरा हो गया और बस जो इसकी ज्योति थी आंखों की जाती रही, अंधा हो गया। तब ये पहुंचा कहाँ? हनन्याह के पास, और हनन्याह घर में था। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया। यहाँ पर लिखा हनन्याह उठकर कहाँ गया? उस घर में गया जहाँ पर ये शाऊल था असल में, और शाऊल पर अपना हाथ रखा और कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। प्रियो, हुआ ऐसा ही। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर महान है। आप और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। जिस परमेश्वर ने आपके मन में, मेरे मन में विश्वास डाल दिया, वो सच्चा परमेश्वर है, सत्य है वो। जैसा इस प्रभु के दास हनन्याह ने बताया कि मुझे उस परमेश्वर ने भेजा है, उस प्रभु यीशु मसीह ने भेजा है ताकि मैं तेरे ऊपर हाथ रखूं और तू क्या पाए? दृष्टि पाए। जैसे इसने हाथ रखा, उसको दृष्टि भी मिल गई, देखने भी लग गया और पवित्र आत्मा से भी परिपूर्ण हो गया। ये सारा कार्य हो का रहा है। आप लोग इन दिनों अपने घरों में आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। शैतान जरूर आकर के ऐसा बोलेगा, नहीं नहीं, घर में तो वो बात तो नहीं है। क्यों घर में बात नहीं है? ये सारा घर का ही उदाहरण है। इसी को कहते हैं गृह कलीसिया, घर की कलीसिया, घरेलू कलीसिया, घरेलू संगति। यही सही पैटर्न प्रभु के वचन के अनुसार है जो इस समय आप अपने घरों के अंदर आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रियो, उत्साह के साथ, आनंद के साथ और एक उद्देश्य के साथ प्रभु के चरणों में बैठना है ताकि परमेश्वर आपके जीवनों को तैयार करे और वहीं पर परमेश्वर का अद्भुत कार्य हो, अद्भुत सामर्थ परमेश्वर की हो। जैसे यहाँ पर शाऊल, बाद में जिसका नाम पौलुस पड़ा, उसने दृष्टि पाई, घर के अंदर ही पाई और पवित्र आत्मा से भरा गया। प्रभु का धन्यवाद। आइए और एक आध वचन देख करके समाप्ति की तरफ चलेंगे। अब हम देखेंगे 10 अध्याय इसी का, और उसका 30 वचन मैं देखना चाहूँगा, आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। 10 अध्याय और उसका 30 वचन। यहाँ पर लिखा, कुरनेलियोस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियोस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। इसलिए किसी को याफा भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। वह समुद्र के किनारे शमौन
चमड़े का धंधा करने वाले के घर में अतिथि है। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उसे डरता है और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सब का प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया, वह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सब को जो शैतान के सताए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट पर लटकाकर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया, सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं कुरनेलियुस और यहाँ पर पतरस इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, आपस में बातचीत हो रही है। तो पतरस जो यहूदी था, कुरनेलियुस नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब ये आया यहाँ पर अन्य लोगों के पास, जो कि इस बात से सहमत नहीं था कि यीशु मसीह अन्य लोगों के लिए भी आया, जब इसने यहाँ पर आकर के देखा कार्य परमेश्वर का अद्भुत कार्य देखा, सुसमाचार सुनाया, वहाँ पर परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, तब क्या हुआ? 44 वचन में लिखा, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर गया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। ये घर के अंदर घटना हुई है प्रियो। सुसमाचार सुनाया गया, वचन के अनुसार सुनाया गया, सही उद्देश्य से सुनाया गया। परमेश्वर ने इस बात को प्रमाणित किया। घर के अंदर जो लोग वचन सुन रहे थे, सुनते 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 पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। और उसी समय वहाँ उन लोगों ने क्या किया? बपतिस्मा भी लिया। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियो, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह आज भी कार्य करता है और उन्हीं लोगों के जीवन के अंदर कार्य करता है जो लोग दूसरे लोगों की सोच के अनुसार नहीं, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, परंतु वचन के अनुसार कार्य करते हैं। वचन के अनुसार कार्य हम देखते हैं घर घर में हुआ। कई लोग इस बात को बिल्कुल मान्यता नहीं देते, ना देने दो, कोई बात नहीं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें परमेश्वर से मतलब है, परमेश्वर के पीछे हम चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए चलते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा में शामिल हैं, हम उसकी इच्छा के अनुसार ही चलेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने लोगों के लिए जान दी, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा। इस बात को लोग कैसे जानेंगे? हम अपनी तरकीब के अनुसार या वचन के अनुसार लोगों को बताएं? तब पतरस ने वचन के अनुसार बताया, तब क्या हुआ? सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर गया भरपूरी के साथ। प्रियो, शुरुआत कलीसिया की कहाँ हुई? घर के अंदर। कलीसिया बढ़ी कहाँ? घर के अंदर। लोग पवित्र आत्मा में कहाँ भरे गए? घर के अंदर। ये सारा कार्य घर के अंदर हुआ। आज आपके घरों के अंदर भी परमेश्वर का कार्य हो रहा है। आप इसको छोटा मत समझिएगा।
शैतान बिल्कुल आपको निराश करेगा कि ओहो हम तो वहाँ जाते थे। ठीक है, मौका मिलेगा आपको आने का, जब आपका मन करे आप कलीसिया में आओ। नहीं तो आप जब तक आपको घर में शुरू हो रहा है काम, बहुत से लोगों का, सबका तो नहीं, जो घर में संगति शुरू हो रही है, कुछ लोग आते हैं तो बैठ करके उनके साथ संगति करें, इसी आशा के साथ कि परमेश्वर और भी आत्माओं को, जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर और भी आत्माओं को जोड़ता जाएगा, जो लोग उद्धार पाते जाएंगे, जैसे पहली सदी की कलीसिया में प्रभु ने किया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं। प्रियो, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिताजी, आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, आज के अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके लोग जो आपका वचन सुनते हैं, प्यारे परमेश्वर, इनके जीवनों के अंदर आपका वचन जगह पाए और प्रभु जी आपके वचन के अनुसार चलने पाए, वचन जीवन और व्यवहार में उतरने पाए। पिताजी, एक एक घर के अंदर जो प्रार्थनाएं हो रही हैं इन दिनों में, प्रभु जी और भी लोगों को शामिल कर दीजिए, जो लोग उद्धार पाते हैं जोड़ दीजिए प्यारे पिता। और मेरे प्रभु जी, ये घर की कलीसियाएं बढ़ने पाएँ प्यारे पिता, आपके वचन के आधार पर चलने पाएँ प्रभु। और बहुत से लोग निराश होंगे, हताश होंगे, परेशान होंगे, बीमार होंगे, दुखी होंगे प्रभु जी, उन लोगों को भी हम प्रार्थना में याद करते हैं। पिताजी दया कीजिए, सबको संभालें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। मारानाथा, यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। जय मसीह।